चलो फ्रेंड, तो आज हम करने वाले हैं बेटा नंबर के बारे में। नंबर कितने प्रकार के होते हैं मैंने अभी छोटी क्लास को पढ़ाया था, मैं सोचा आप लोगों को भी पढ़ा दो, ठीक है। क्योंकि लिखा हुआ है, इसको बार बार मिटा कर फिर लिखो तो अच्छा नहीं लगेगा। चीज को समझना है बेटा, एकदम बेसिक चीज है ना। ये आपको आना चाहिए और आपके क्लास में यूज भी है। जो 9th क्लास में पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसके कौन कौन से कितने टाइप के नंबर होते हैं वो वही है। फिर आप 10th में जाओगे तो वही रियल नंबर आता है। रियल नंबर के अंदर कौन कौन सा नंबर आता है, ये सारे नंबर आते हैं ना। तो इसकी पहचान होती, जान पहचान होती, मैं इसके आगे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डिजिट क्या होता है, व्हाट इज अ डिजिट। तो डिजिट यहाँ लिखा है बेटा, जीरो से कहां तक बेटा, 9 तक आपका डिजिट कहलाता है। डिजिट कहां से कहां तक होता है बेटा, कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, जीरो से कहां तक बेटा, 9 तक। कौन कौन सा होता है देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे क्या होता है, डिजिट कहलाता है। क्लियर हो गया। डिजिट में कोई डॉट कि भैया डिजिट कहां से स्टार्ट होता है और कहां पर खत्म होता है, तो आप कहना भैया 0 से 9 तक होता है। 0 से 9 तक ये सारे हमारे डिजिट है। वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि नंबर क्या होता है। तो नंबर कहना है कि नंबर डिजिट से बनता है। किससे बनता है मेरे भाई, डिजिट से। डिजिट का यूज कर कर हम क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। सवाल है कि ये बताओ कितना नंबर है, तो कहोगे ये एक नंबर है। कितना नंबर है बेटा, एक नंबर है। मैं कहूंगा कौन सा नंबर है, तो कहना ये कौन सा नंबर है, मतलब ये 7 है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछूंगा ये कितने डिजिट से बना है, तो क्या जवाब दोगे, एक डिजिट से बना हुआ। क्लियर हो गया। चलो अब मैं सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ये कौन कितना नंबर है, कह रहे हैं कि एक नंबर है। कितना नंबर है बेटा, एक नंबर। कौन सा बेटा, कहना कि 14 नंबर है, ठीक है। 14 एक नंबर है। कितने कौन सा नंबर है, तो 14 है, ठीक है। क्लियर। और उसके बाद कितने डिजिट से बना है, तो सवाल क्या है बेटा, 2 डिजिट से। कितने डिजिट से, 2। अब इसका एक और सवाल पूछ सकता हूं, ये डिजिट कितने डिजिट से बना है, 2। कौन कौन सा डिजिट से बना हुआ बेटा, तो कहना कि 1 और 4 से बना हुआ है। तो मुश्किल है कि ये सवाल, नहीं। अब बताओ ये कितने डिजिट से बना है बेटा, ये कौन सा नंबर है बेटा, ये कितना नंबर है बेटा, कितना नंबर है बेटा, एक है। कितना नंबर है बेटा, एक है। कौन सा नंबर है बता दोगे, क्वेश्चन के साथ आंसर भी चेंज हो रहा है। ये कॉमन जो दिमाग फोकस होगा वही बताए। इससे पहले बैच है, सारे ने टकाटक जवाब दे रहा था, क्योंकि सबका दिमाग टन। अभी तुम लोग खोए हुए हो, और कहाँ खोए हो तुम लोग को पता होना चाहिए। कितने नंबर है बेटा, कितने डिजिट से बेटा, कौन सा नंबर है बेटा, समझ में आ गया ना क्वेश्चन में। कौन कौन सा डिजिट का यूज करके बना है बेटा, ठीक है। चलो तो नंबर मैंने क्या बताया, डिजिट से क्या, डिजिट से मिलके क्या बनता है, नंबर बनता है। एक डिजिट का बनता है, 2 डिजिट का बनता है, 3 डिजिट का बनता है, 4 डिजिट का बनता है। क्लियर, कोई सवाल ही नहीं है। अब टाइप ऑफ नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, पहला नंबर आता है भैया नेचुरल नंबर। क्या आता है बेटा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर। मैं किसी से सवाल पूछूंगा कि नंबर सुना भैया, नंबर सुनाओ, 1 2 3। वेरी गुड, नंबर सुनाओ, आप बताओ, 1 2 3 नंबर सुना भाई, नंबर सुना ना, 1 2 3 4, वेरी गुड। तो भैया नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट हो। कहां से बेटा, 1 से। याद करने का कुछ झंझट नहीं है, बस याद रखना काउंटिंग नंबर होता है। किसी बच्चे से पूछो, छोटे से छोटे बच्चे से पूछो नंबर सुनाओ, तो 1 से स्टार्ट करेगा। एक ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, वैसा नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। कहां तक हो भैया, इनफाइनाइट, जहां तक आप गिन सकते। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर, होल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट हो। किससे बेटा, 0 से हो। आपको को याद कैसे होगा, नेचुरल नंबर, चलो आपने बोल दिया काउंटिंग नंबर बोल दिया भैया, याद कर लेंगे। काउंटिंग नंबर जो हर बच्चा 1 से शुरू करता है, वही 1 वाला नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर देखो, होल को ध्यान से देखो, होल में क्या ओ है, ओ एक 0 के जैसे दिख रहा है ना, तो याद रखना होल मतलब ओ आ रहा है, ओ 0 के जैसा, मतलब एक ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो। कहां से 0, कहां से स्टार्ट हो बेटा, 0 से। 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, फिर उसके बाद नेचुरल नंबर यूज हो, तो वैसा नंबर को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, या हिंदी में इसको पूर्णांक नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। चलो इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर के अंदर 3 प्रकार के नंबर होते हैं। कितने प्रकार के नंबर होते हैं, 3। और आपको ज्यादातर इसी नंबर का कैलकुलेशन करना होता है, और इसी में दिक्कत होता है। 3 तरीके का नंबर होता है, क्यों आया इसका रीजन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो बताऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो बस याद रखना इंटीजर नंबर उससे बोलते हैं जिसके अंदर 3 नंबर यूज होता है, मतलब 3 नंबर आता है। कौन कौन सा आता है बेटा, 0 प्लस और माइनस। यहाँ पर माइनस वाली दुनिया
प्लस वाली दुनिया, और साथ में क्या आता है जीरो। तीन तरीके का नंबर पाया जाता है इंटीजर नंबर के अंदर। या एक और भाषा में बोलो, जो आप नंबर लाइन बनाए हो ना, नंबर लाइन बनाए हो, जैसे कि ये नंबर लाइन है बेटा, इसके अंदर कौन कौन सा नंबर यूज करते हैं बेटा, कौन कौन सा नंबर यूज करते हैं, कौन कौन सा नंबर यूज करते हैं बताओ जल्दी से। ओके भैया, हम यहाँ पर ऐसे जीरो लिखते हैं, इधर -1 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, -3 लिखते हैं, और इनफाइनाइट लिखते हैं। फिर जीरो किधर, 1 2 3 4। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, जो नंबर लाइन पर हम जो नंबर लिखते हैं ना, वो कौन सा नंबर होता है, कौन सा होता है बेटा, इंटीजर नंबर। कौन सा नंबर होता है बेटा, इंटीजर नंबर। जहां पर जीरो लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, और क्या लिखते हैं बेटा, नेगेटिव लिखते हैं। तो यहां पर देखो, इंटीजर नंबर के अंदर नेगेटिव वाली दुनिया, पॉजिटिव वाली दुनिया, और साथ में क्या आता है, जीरो। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर में ज्यादा बहस नहीं। इवन नंबर उस नंबर को कहते हैं जो दो से भाग हो, क्या बेटा, दो से भाग हो, या दो के टेबल में आए जो नंबर, ठीक है, जो दो के टेबल में जो नंबर आते हैं सारे नंबर, हमारा क्या कहलाता है, इवन नंबर। देखो दो के टेबल में 2 4 6 7 8 आते हैं ना। आप कहोगे भैया 20 तक आते, उसके बाद 22 आ गया, तो 22 आ गया, तो मैं सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बताया हूं, कि एक ऐसा नंबर जो दो से भाग हो, दो से अच्छा से कट जाए। तो कटने का मतलब रिमाइंडर एक बचे, तो देखो ये कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, एक बचा। तो मतलब ये 22 भी, जो 22 है हमारा, वो भी क्या होगा, इवन नंबर। कुछ बच्चे रट्टा मार के बैठ जाएंगे कि भैया ने बोला है इवन नंबर उसे जो दो से डिवाइड, दो के टेबल में आए। दो के टेबल जब हम पढ़ते हैं तो 20 तक होता है, दूसरा 22 आ गया, 24 आ गया। तो वहां पर फिर सेकंड कॉन्सेप्ट भी लगाना है। ये तो मैंने बताया कि दो के टेबल वाला नंबर, दो के टेबल वाला नंबर 20 तक होता है, वहां तक तो पकड़ लोगे। बट आपके पास आ गया ऐसे आ गया 124 आ गया, कहोगे दो के टेबल तो 20 से, तो 124 कहां से, ये तो होगा ही नहीं इवन नंबर। तो फिर दिमाग लगाना, दो से भाग हो रहा है क्या अच्छे से, दो से भाग हो रहा है अच्छे से, तो भैया ये आएगा। अब दो से भाग करने का क्या है, काटो, दो के पार में एक बार, अब दो के टेबल में ये कितने बार में आता है, 6, ये कितने बार में आता है, 2। मतलब कटने के बाद रिमाइंडर एक बचे, तो समझ जाना कि 120 भी हमारा क्या होगा मेरे भाई, इवन नंबर। क्लियर हो गया, इवन नंबर समझ में आ गया। इवन नंबर क्या होता है बेटा, इवन नंबर जो दो के टेबल वाला नंबर हो, या सेकंड दो से जो भाग हो जाए, वो सारे नंबर हमारा इवन नंबर होता है। और नंबर का क्या होता है, और नंबर उसे बोलते हैं जो नंबर दो के टेबल में ना आए, दो के टेबल में ना आए, और दो से भाग ना हो। तो चीज बोला हूं। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया दो के टेबल में कौन कौन सा नंबर नहीं आता है, तो कह दोगे कि भैया और एक नहीं आता, तीन नहीं आता, 5 7 9 9 11 13 ये आ गया। फिर मान लो 30 तक तुमने कर लिया, उसके बाद है ना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें कैसे पकड़ना है, तो देखना भैया ऐसे कुछ भी नंबर हो गया, क्या ये हमारा ऑड नंबर होगा। कहना है कि भैया ऑड नंबर में भैया ने ये बताया है कि दो के टेबल में नहीं आना चाहिए, तो दो के टेबल में आ रहा है, जो दो के टेबल है वो तो इवन नंबर हो गया, बट ये हमारा ऑड नंबर नहीं कहलाएगा। यहीं पर मैं ऐसे लिख दूं, क्या दो से भाग होगा, एक ऐसा नंबर जो दो से भाग नहीं हो रहा हो, वो सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। क्या इसी पर ध्यान दो, क्या पांच को मैं दो से भाग कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, 9 को भाग कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, मतलब पॉइंट में आएगा, साफ सुथरा कट के नहीं आएगा। तो इस केस में हमारा जो दो के टेबल में ना, ये पकड़ लो, या दो से भाग, एक ऐसा नंबर जो दो से भाग ना हो, ठीक है, वो सारे नंबर हमारा ऑड नंबर कहलाएगा, बड़ा से बड़ा नंबर, ठीक है। ये इनफाइनाइट का मतलब इससे भी आगे। अब चलो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा, बहुत ज्यादा। अब मैं बच्चों से मतलब शुरू से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, प्राइम नंबर क्या होता है। मैं लिख भी रखा हूं, प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जो एक ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर, एक ऐसा नंबर दो फैक्टर, वैसा नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम नंबर। ओके भैया, ये पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा है फैक्टर क्या कहना चाह रहे हो, फैक्टर का मतलब क्या होता है। आपने चलो बोल दिया कि प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जो दो फैक्टर हो। अब यहां पर ये तो समझाओ कि फैक्टर का मतलब क्या कहना चाह रहा है। फैक्टर का मतलब ये कहना चाह रहा है एक ऐसा नंबर, कोई भी नंबर, जैसे ये दो, दो किस किस टेबल में आ रहा है, जिस जिस टेबल में आता है वही हमारा क्या हो जाता है, फैक्टर होता है। तो देखो दो किस किस टेबल, एक के पार में आएगा, क्या दो के पार में आएगा, तो ये देखो दो के कितने फैक्टर हो गए बेटा, कितने फैक्टर हो गए, जिस जिस टेबल में आएगा, तो मतलब दो फैक्टर हो गए, दो फैक्टर वाला ही क्या कहलाएगा बेटा, प्राइम नंबर कहलाएगा। अगला बात करेंगे बेटा, फोर ले लिए,
4 एक नंबर लिया है, ये किस किस टेबल में आएगा, जिस जिस टेबल में आएगा वो सारे फैक्टर होंगे। तो बताइए पहले, क्या 1 का पारे में आएगा बेटा, 1 के पारे में आएगा, क्या 2 के पारे में आएगा, 4 के पारे में आएगा, क्या और किसी के टेबल में आएगा मेरे भाई? तो बताओ 4 के कितने फैक्टर हो गए? मतलब एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 3 के पारे में आ रहा है, मतलब 3 टेबल में, 1 के पारे में आ रहा है, 2 4, इसके 3 फैक्टर हो गए। 3 फैक्टर वाला हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, 3 फैक्टर वाला हमारा कंपोजिट नंबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। तो 2 फैक्टर वाला समझ में आ गया। 2 फैक्टर का मतलब 1 के पारे में, और वो जो नंबर वो खुद ही के टेबल में हो, सारे नंबर हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि 3 देखो, 3 देखो, ये 1 के पारे में आएगा, और ये जो नंबर खुद ही के टेबल में है और किसी के टेबल में नहीं आ रहा होगा, आ गया, समझ रहे हो, वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। और कुछ और होगा वो बाद में देखेंगे, बट वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 देखो, तो ये नंबर आपको याद कर लेना डिट्टो, कि हमारा 2 3 5 7 11 13 17 23 और भी 29 ये सब होगा। अब इसको रेट्टा मान लेना, इसका यूज हम एलसीएम करते समय यूज करते हैं हमेशा, और रट्टा नहीं मानना, मैं समझा भी दिया हूं। ठीक है, प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर हो और कैसे कैसे होता है ये समझ लेना। उसके बाद बताइए, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। कोई सवाल पूछ लेगा भाई कि प्राइम नंबर बताइए, प्राइम नंबर तो हमें पता है कि भैया एक ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, मतलब 2 फैक्टर का मतलब बताना कि जिसके एक के टेबल में आ रहा वो नंबर खुद ही के टेबल में, इसके 2 फैक्टर हो गए। और सबसे छोटा नंबर हमारा सबसे छोटा नंबर हमारा 2 हो गया। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। क्या आता है बेटा? कंपोजिट नंबर। एफ के बाद क्या आता है? जी, चलो जी देखो, देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है मेरे भाई? कंपोजिट नंबर क्या होता है मेरे शेर, बताओ। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है बताओ? मोर देन, क्या बेटा? मोर देन 2 फैक्ट, 2 से ज्यादा हो गया, 2 वाला तो हो गया हमारा प्राइम नंबर, 2 से ज्यादा जैसे आ गया तो हमारा क्या आ जाएगा? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर ये आएगा क्या इसमें? तो बोलते कहानी कि चलो नहीं बोलो। मोर देन 2 फैक्टर, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कौन कौन सा होगा बेटा? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सवाल आ जाता है, छोटा, सबसे छोटा ये भैया 12 के बाद भी बच्चों को नहीं आता ये सब ट्रिक, आ जाता है। बताओ सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर का है? भाई कोई बच्चों को यही नहीं पता तो क्या बता पाएगा? तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा बेटा? ये सवाल तो ठीक है, ये तो इजी था। एक सवाल आप पूछेगा कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 2 डिजिट कौन सा बेटा? 2 डिजिट। टाटा फिश हो गया है ना? तो ऐसे सवाल आते हैं जब आप कंपटीशन में वो दोगे, मतलब पेपर एग्जाम दोगे, तो ये पूछा जाएगा कि कंपोजिट नंबर तो है, सबसे छोटा तो पता है, अब बताओ कंपोजिट नंबर सबसे छोटा 2 डिजिट वाला नंबर। अब 2 डिजिट क्या होता है मैंने बता दिया, पहले पढ़ा दिया। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो क्या होता है बता? 22। देखो ऐसे बच्चे होने चाहिए। क्या होता है बेटा? क्या हो? 10। देख रहे हो? टाटा बाय बाय हो गया। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? 4। 4 के बाद क्या आएगा? 6। 6 के बाद क्या आएगा? बहुत अच्छे। 8 के बाद क्या आएगा? 10। ये है ना, 2 डिजिट का है ना? ऐसे सवाल आ जाएगा। बताओ सबसे 3 डिजिट का कंपोजिट नंबर बताओ, सबसे छोटा। बड़ा तो हो सकता है, छोटा बताओ। या ऐसे पूछ सकता है सवाल, ऐसे भी पूछ सकता है कि कंपोजिट नंबर में 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ। दिमाग ऐसे दिमाग घुमाता नहीं, बस समझने के ऊपर है, क्या समझ रहे हो इसके ऊपर। ठीक है, चलो कर लोगे, ये सब है भैया। ठीक है, इस टाइप से करते रहना। क्लियर? कंपोजिट नंबर जिसके आपको कभी अभी भी नहीं समझ में आया, कंपोजिट नंबर ना मोर देन 2 फैक्टर। देखो ये किस किस टेबल में आ रहा है, 4 का एग्जांपल लेते, 4 का तो ले लिए, 6 का लेते बेटा, 6 का। यहां दिख रहा है भाई? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलो ठीक है, मैं यहाँ देख, यहाँ पर देखो कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है कि नहीं है? फैक्टर मतलब ये किस किस टेबल में आ रहा है, जिस जिस टेबल में आ रहा है वो फैक्टर होगा।
सबसे पहले 1 के टेबल में देखेंगे, हाँ आता है। 2 के टेबल में पढ़ोगे तो आएगा, हाँ आएगा। 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, तो ये आता है। मतलब 3 फैक्टर, मतलब 3 फैक्टर वाला हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। अब इसके बाद 6 का देखते हैं बेटा। 6 1 के पारे में चेक करेंगे, लाइन से चेक करना है। 2 के पारे में देखो आता है क्या, जब हम 2 का पारा पढ़ते 6 मिलता है, वेरी गुड। बताओ 3 के पारे में, वेरी गुड। क्या 4 के पारे में, क्या 4 के पारे में 6 नाचने आएगा वहां पर? 5 के, 6 के, यस। तो देखो 6 किस किस टेबल में आ रहा है, 1 2 3 4, मतलब इसके 4 फैक्टर हो गए मेरे बाबू। कितने हो गए? 4। तो 4 फैक्टर वाले हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, क्या होता है बेटा, कंपोजिट। 2 से ज्यादा होने वाला होने कंपोजिट नंबर समझ में। उसके बाद कौन सा आएगा नंबर, बताएगा कोई? मुझे याद नहीं है। ये हो गया यहाँ तक उसके आगे बताओ कौन सा नंबर होगा। इवन नंबर हो गया, और रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बच रहे। चलो ठीक है, रेशनल नंबर है। चलो अब हमारा एक टॉपिक है, कौन सा है, एच, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर उस नंबर, वेरी गुड। रेशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिस नंबर को हम पी एंड क्यू के फॉर्म में लिख पाते हैं, जहां पर डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना हो। तो वह सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं बेटा, जैसे कि 8/2, तो क्या मैं इसको रेशनल नंबर बोल सकता हूं? यस बोल सकता हूं, क्योंकि देखो पी क्यू के फॉर्म में दिख रहा है। वेरी गुड। फिर एक सवाल पूछ रहा हूं बेटा, यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया, क्या इसको रेशनल नंबर बोलूंगा? हाँ, माइनस और प्लस को तभी भी मैं इसको रेशनल नंबर बोलूंगा। यहां पर सवाल पूछ रहा हूं, टू क्या रेशनल नंबर है? आप कुछ बच्चे कहेंगे भैया नहीं है, कहोगे भैया आपने अभी तो समझाया कि पी क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो मैंने जब मैं पढ़ाया था फ्रैक्शन की, मैंने जब पढ़ा रहा था बताया था कि हमारे पास इतना थोड़ा सा नियम हमारे हाथों में है कि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, 1। तो देखो पी की वैल्यू हमारा क्या हो गया, 2, और क्यू की वैल्यू क्या हो गया, 1। तो ये भी हमारा क्या है बेटा, रेशनल नंबर है। चलो एक सवाल पूछ रहा हूं, 0 बताओ बेटा, 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है? रेशनल नंबर है कि नहीं है, कोई बताओ। है? मैं बोल दे हाँ या ना या नहीं, यार मैं मार रहा हूं क्या तुम्हें? कहा है तू, कहा है, कहा है, कहा है तू अभी, क्या कर रहा है? तो बोलना कुछ, गूंगा सूंगा बच्चा सब। तो देखो रेशन नंबर यहां पर देखो 0 पूछ रहा हूं, 0 रेशन नंबर है कि नहीं है? क्यों है भाई? 1 आता है, आता नहीं, हम लगाना होता है, ठीक है। तो देखो जो नंबर है बेटा उसके नीचे कुछ नहीं होता, भैया ने अभी बताया कोई भी नंबर है उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, रेश। देखो पी कुछ भी हो सकता है, पी 0 1 2 3, बट क्यू 0 नहीं होना, क्यू तो 0 है नहीं, 1 है। तो ये भी 0/1 भी हमारा क्या होगा बेटा, रेशनल नंबर होगा। एक सवाल और पूछता हूं मेरे भाई, दिख रहा है यहाँ पर है? हट गया? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। लाइट कर दिया तुमने, सही है सही है, मस्त मस्त दिख रहा है। चलो चलो, अब मैं यहाँ पे एक और सवाल पूछ रहा हूँ आप लोग से, और मुंह पर मारूंगा और देखना बताना तुम लोग, बताओ 2/0 क्यों नहीं है रे, क्यों नहीं है? आ? नहीं है? चलो बहुत अच्छे। तो आपने बताया कि भैया देखो पी तो कुछ भी हो, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, बट क्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्यू हो गया, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ये इनडिफाइंड, मतलब इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इनडिफाइंड बोलते हैं ना। तो इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, रीजन बताऊंगा तो फिर तुम कहोगे कि भैया क्या है। क्योंकि हमें भैया ने बता रखा है कि भैया कोई भी नंबर होता है, जैसे कि ये वाला नंबर, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या नियम कहता है, ऊपर वाला कहाँ जाएगा, पेटवा में जाएगा। इसको आराम से हम कर सकते हैं, मतलब 4 के पारे में ये ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और इसको हम अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं, इसका अंत है, अंत का मतलब सॉल्यूशन है। बट यहां पर ध्यान दो, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसका मतलब देखो 2 को 2 रख दूंगा, और ये क्या बेटा
जीरो। कोई जीरो का टेबल होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता। तो इसके आगे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे हम। इसमें जीरो भी डाल दे, कुछ भी डाल दे, पॉइंट डाल दे, कुछ भी करते हो भाई, जीरो को हमेशा जीरो आएगा। तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो रेशनल नंबर समझ में आ गया। ठीक है, अब इरेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर समझिए। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर, स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या मैंने? डबल आई होता है क्या? डबल आर ही होता है? बस मुझे डबल आई सुनाई दिया तुम लोग को बात। चलो, तो ये रेशनल नंबर क्या होता है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। अब एक बच्चा ऐसा जवाब देगा कि मेरे कान में से खून निकलने लगे। इरेशनल नंबर उसे बोलते हैं जिसको पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पहले सवाल में फेल। भैया वो रट्टा वाली कहानी बताओ। जब नया नया ट्यूशन स्टार्ट किया था ना, तो एक ऊपर में एक भैया थे, तो मेरे से एक सवाल पूछ लिए, कह रहे बेटा तू इतने बच्चे को तो पढ़ाता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है ना? तो मैं घिसी पिटी जवाब दे दिया उसको। मैंने बोला रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसको पी क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, इरेशनल उससे बोलते हैं जिसको पी क्यू। तो वाह वाह तुझे तो आता है। फिर मैंने यार सच में ऐसे ही होता है क्या? मैं तो ऐसे रट्टा पिटा टीचर की जवाब दे दिया। फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ा देखा, मतलब भैया ऐसी कहानी नहीं होता। रेशनल नंबर उसे बोलते हैं जिसको डिवाइड कर सको, जिसका अंत हो, जिसका बेटा अंत हो। इरेशनल में क्या सोचने का अंत ही ना हो। पी क्यू बट्टा उट्टा वाला खेल नहीं है। बस इसमें खेल है कि भैया एक ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम सॉल्व कभी ना कर पाए, उसका अंत नहीं है, करते जाओ है ना, धोते जाओ धोते वाला है ना, वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, पाई आपने सुना होगा, पाई आपने अभी तक देखा होगा। पाई के वैल्यू हम क्या डाल देते हैं भैया कैलकुलेशन के लिए? 22/7। इसको तुम सॉल्व करो मेरे भाई, सॉल्व करोगे, बच्चा बन के सॉल्व करोगे, क्योंकि नियम तो भैया ने पहले ही बता रखा है। तो इसका सॉल्व करोगे तो किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 21 आएगा, फिर इसका अंत होगा क्या आएगा? 1 आएगा। फिर अब छोटा, इससे छोटा बढ़ गया तो इसको 0 देंगे और यहाँ पर हम पॉइंट डाल देंगे, इतना तो आता ही है ना। फिर हम 7 के टेबल में ये चेक करेंगे कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा। फिर यहाँ पर हम ऐसे इसका 7 जाएगा ना, फिर 7 से करेंगे माइनस करेंगे, फिर 3 आएगा। तो एक बार पॉइंट है, 0 बार बार लगा सकते हैं मेरे से। अब बताओ कितने से जाएगा बेटा? 4 से जाएगा। फिर ये 8 देख सकती हो। फिर उसके बाद में कितना आएगा बेटा? 2। फिर 2 मैं 0 लगा सकता हूँ, फिर कितना? 2 से। तो इसका भैया अंत ही नहीं है ना, वो रिमाइंडर हमेशा अलग अलग आएगा। और जो हमारा आंसर है ना, यहाँ पर 1 कभी 2 कोई 7 कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा होगा। पर रेशनल नंबर में क्या होगा कि ऐसे बनेगा, ये कोई डिवाइड है, इसको कर गया तो डायरेक्ट आंसर 4 आ गया। या कभी कभी ऐसे आएगा 3/4, ऐसे मतलब जिस पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक चलेगा उसके बाद खत्म, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बट इस केस में सोचा ना रिमाइंडर खत्म होगा ना तुम्हारा ऊपर का खत्म होगा। इसमें ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और तीसरा कैसा हो सकता है? पॉइंट होकर एक ही चीज रिपीट हो रहा होगा, एक ही चीज रिपीट हो रहा होगा। एक ऐसा डेसिमल जो साफ सुथरा नंबर है, एक ऐसा बट्टा जिसका डिवाइड करके साफ सुथरा नंबर है, वो रेशियो नंबर। एक ऐसा बट्टा जिसको सॉल्व करने के बाद कुछ टाइम के बाद 2 पॉइंट के बाद सॉल्व हो जाए, तो वो भी रेशियो नंबर होता है। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं बट वो सोचरा कट नहीं रहा है, बट बार बार रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर सेम आ रहा है, रिपीट हो, ये भी हमारा क्या होगा? रेशियो नंबर होगा। बट इरेशनल में क्या खेल होता है ये समझना मेरे भाई। इरेशनल नंबर क्या होता है? रिमाइंडर भी हमेशा अलग अलग आएगा, और आपका जो हमारा क्वेश्चन है, जो आंसर है बेटा, वो भी क्या होगा? अलग अलग होता है, रिपीट भी नहीं होगा। तो इसके ऐसा वाला फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर हुआ क्या कहानी बताया मैंने? कि एक ऐसा बट्टा जिसको हम कभी सॉल्व ही नहीं कर तो लेंगे बट हमेशा आंसर अलग रिपीट ना होगा, और ये अलग अलग करता रहेगा, इसलिए इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर क्यों कहते हैं? ऐसा है रेशनल नंबर, एक ऐसा बट्टा, इसको सॉल्व किया है, एक ऐसा बट्टा, बट्टा का सॉल्व करने के बाद 2 डिजिट तक आया, उसके बाद खत्म, रिमाइंडर 0, रेशनल नंबर कहलाएगा। एक ऐसा तो सर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, बट जो उसका आंसर है ना यहाँ पर लिखने वाला, वो रिपीट होने लगा, सेम आ रहा, सेम पैटर्न बनने लगा, तो समझा वो भी हमारा क्या है? इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, क्लियर? और इस केस में हमारा दूसरा कभी मैच नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, ऐसा बोल सकते। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना दूसरा कटेगा ना वो रिपीट हो रहा होगा। क्लियर हो गया? आप कहोगे भैया एक तो ये हो गया, दूसरा एग्जांपल,
जैसे रूट के अंदर नॉट परफेक्ट नंबर यूज करो हमेशा, जैसे 2 है, 2 को सॉल्व करोगे बेटा तो हमेशा आपको अलग अलग आएगा, मतलब ऐसे आएगा आंसर 1.142 इस टाइप से आता रहेगा, मतलब कभी सॉल्व नहीं होगा। अब लॉन्ग डिवीजन करूंगा नहीं, बस समझा रहा हूं। √3 रूट के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग, रूट के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर उसे बोलते हैं, पता है ना, जो स्क्वायर वाला नंबर होता है ना उसको परफेक्ट नंबर। जैसे कि यहाँ पर मैं √4 ले लिया बेटा, √4, तो एक ये 4 क्या है बेटा, परफेक्ट नंबर हो गया। मतलब परफेक्ट का मतलब जो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता है ना उसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं। रूट के अंदर परफेक्ट नंबर है तो उसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर 2 आया, 2 हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। बट इसके अंदर क्या है, √3, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, पॉइंट करके रिपीट इस टाइप से होता रहेगा, ऐसे 1 2 4 3 7 इस टाइप से आता जाएगा। तो ऐसे पाई की वैल्यू रूट के अंदर नॉन नॉन परफेक्ट नंबर है ना, जो स्क्वायर वाला नंबर ना हो। इस 2 नंबर को गुना कर पे कभी 2 आएगा, 2 नंबर को गुना कर पे 3 आएगा, 2 नंबर को गुना कर पे 6 आएगा, कभी नहीं आएगा ना भैया। अभी भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि देखो ये स्क्वायर कर दिया 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कर दिया 4 हो गया। अब इसी के बीच में मैं यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 ये तो परफेक्ट नंबर हो गया। क्या हो गया बेटा, परफेक्ट नंबर। ये सारे क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, परफेक्ट नंबर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, 16 1 4 9, ये क्या परफेक्ट नंबर हो गया। इसके बीच में जैसे ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 8 हो गया, ये सारे नंबर क्या है बेटा, नॉन नॉन परफेक्ट नंबर हो गया। क्या हो गया भैया, नॉन परफेक्ट हो गया। नॉन परफेक्ट का मतलब दो जिस नंबर को स्क्वायर करने के बाद जो नंबर ना आ रहा है, ये मतलब है सेम 2 नंबर को गुना करो, कभी 5 आएगा 7 आएगा नहीं आएगा, जिसको नॉन परफेक्ट नंबर बोलते हैं। उसका रूट करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। बस एक और टॉपिक, एक है बेटा रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा। यहां तक दिख रहा है क्या, दिख रहा है, दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है। मैं मिटा दूं थोड़ा सा, चलो रियल नंबर क्या होता है बेटा, ये 10th क्लास का है, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, कुछ नहीं है। रियल नंबर क्या होता है ये आपको पहला चैप्टर ही रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर हमारा कैसे, रियल नंबर किस नंबर को बोलते हैं, ये सवाल आता है। रियल नंबर कैसे बनता है, तो रियल नंबर के अंदर हमारा 2 नंबर का यूज होता है। कितने नंबर का यूज होता है, 2 नंबर का। रियल नंबर 2 नंबर का यूज करते हैं। एक तो होता है रेशनल नंबर, क्या होता है बेटा, रेशनल, प्लस क्या होता है बेटा, इरेशनल। क्या होता है बेटा, इरेशनल। तो रेशनल प्लस इरेशनल मिलकर क्या बनता है बेटा, रियल नंबर। आपको कभी यह समझ में नहीं आया, रियल नंबर रेशनल नंबर कैसे होता है। रेशनल नंबर आपका इसको भी रेशनल नंबर बोलेंगे, इसको भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं, इसको भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं, इसको भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं। मतलब सारे नंबर हमारा क्या बेटा, इसके यहां से जो पढ़े है सब क्या है बेटा, हमारा रेशनल नंबर। क्योंकि भैया हम कैसे माने, अरे भैया मैंने ले 1 डाल दे, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो सारे क्या है। तो रेशनल नंबर के अंदर हमारे बहुत सारे नंबर आता है। तो रेशनल नंबर के अंदर हमारा कौन कौन सा नंबर आता है बेटा, रेशनल नंबर के अंदर कौन सा आता है बेटा, रेशनल नंबर के अंदर सबसे पहले मैं बोल सकता हूं कौन कौन सा आएगा, नेचर नंबर आ गया, प्लस कौन सा आ गया बेटा, होल नंबर आ गया, प्लस कौन सा आ गया बेटा, इंटीजर आ गया, प्लस इवन और प्लस ऑड, प्लस प्राइम, प्लस कंपोज। ये सारे नंबर हमारा क्या हो गया बेटा, रेशनल नंबर। ठीक है, ये सारे नंबर रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल नंबर ये वाला, दोनों सबको मिलाकर क्या बनता है बेटा, रियल नंबर। एक तो ये सवाल हो गया कि रियल नंबर कैसे बनता है, कह रहे हैं कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल। फिर सवाल आता है रेशनल नंबर कौन कौन सा होता है, कहना रेशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आता है, नेचर नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, और साथ में इरेशनल मिलाकर रियल नंबर होता है। दूसरा सवाल कि एक ऐसा नंबर, कोई सा भी नंबर जो नंबर लाइन पर दिखा दे, सारे नंबर को तुम नंबर लाइन पर दिखा सकते हो, 1 2 3 पॉइंट वाले, रूट वाले, क्योंकि आपने 9th क्लास में रूट वाला पढ़ा था, √4 को दिखाओ, √5 को दिखाओ, है ना, √3 को दिखाओ, तो वो भी नंबर लाइन पर दिखा रहे थे ना, ऐसे बनाकर फिर ऐसे काट रहे थे, फिर ऐसे यहाँ पर आर्क लगाकर इस टाइप से बना रहे थे।
और साफ सुथरा नंबर तो आपको दिखाई दे तो नंबर लाइन पर। तो रियल नंबर सारे नंबर है, सारे नंबर को कहते हैं जो नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, सारे नंबर रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। और रियल नंबर के अंदर कौन कौन सा नंबर आता है, रेशनल प्लस इरेशनल होता है। रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन सा नंबर आता है वो बता दिया, और रेशनल नंबर क्या होता है अच्छे से समझा दिया, आप किसी को भी अच्छे से समझा दोगे, कॉन्सेप्ट बताए। और रेशनल नंबर इरेशनल में बच्चे को यही डाउट होता है कि पी क्यू के फॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ये बस बच्चों को रटवाया जाता है, रटवाने वाला सीन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझा दिया, जिंदगी भर याद रखना, जल्दी से उतारो, फिर उसके बाद टाइम हो गया, तुम लोग लेट आते हो। लेट